नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं जासमिन शर्मा और बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने अपने टीजर से लेकर ट्रेलर से लेकर फिल्म रिलीज और फिल्म जब पर्दे पर आ गई, ओटीटी पर आ गई, उस वक्त तक खूब सुर्खियां बटोरे रखी और अब सुर्खियां बटोरी अपने अवार्ड्स को लेकर। जी हां, हम बात कर रहे हैं द फिल्म केरला स्टोरी की। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा दिल्ली में हुई। सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफिक श्रेणी में पुरस्कृत किया गया, लेकिन इस पुरस्कार को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गहरा असंतोष जताया है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स अकाउंट पर सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। पिनराई विजयन ने लिखा है कि ऐसी फिल्म को सम्मानित करना गलत है जो जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर केरल की छवि खराब करने और जातीय नफरत फैलाने का काम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स की ज्यूरी ने ऐसी सोच को मान्यता देते हुए समाज में बांटने वाली विचारधारा का समर्थन किया है। विजयन ने यह बताया कि केरल में हमेशा से जातीय सद्भाव का केरल प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन इस फैसले ने उसे गहरी चोट पहुंचाई है। ये न केवल मलयाली लोगों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए चिंता की बात है जो लोकतंत्र और अपने संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सच और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। वहीं केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने भी फिल्म को पुरस्कृत किए जाने पर नाखुशी जताई। उन्होंने कहा कि नफरत और बिना ठोस साबित हुए आरोपों से भरी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार देना बाकी सभी विजेताओं का अपमान है। ऐसे पुरस्कार समाज में फूट डालने वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं जो हमारे देश के सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ है। कांग्रेस नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसे भाजपा सरकार द्वारा घृणा फैलाने वाले एजेंडे को सबसे ऊंचे स्तर पर आगे बढ़ाने का उदाहरण बताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये फिल्म केरल की सुंदर छवि को खराब करती है और इसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। केसी वेणुगोपाल का बाकायदा बयान है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई। कई लोगों ने इसे झूठे प्रचार, गलत जानकारी और इस्लामोफोबिया फैलाने वाली फिल्म बताया। रिलीज के समय भी इस फिल्म के प्रचार में यह दावा किया गया था कि 32,000 केरल की महिलाएं आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल हो गईं, जिसे बाद में अदालत और सरकारी तथ्यों से झूठा साबित किया गया। फिल्म निर्माताओं को इस दावे को हटाकर फिल्म के साथ एक नोट शामिल करना पड़ा जिसमें यह बाकायदा लिखा गया कि यह फिल्म 3 युवतियों की सच्ची कहानियों से प्रेरित कल्पना है। इस विवाद के कारण केरल की मुख्यधारा की सभी पार्टियां, सामाजिक संगठन और आम जनता फिल्म को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के खिलाफ हैं। वहीं बीजेपी ने इस फिल्म का समर्थन किया। इस पूरे विवाद की वजह राष्ट्रीय सिनेमा के सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक विचारधारा और सांस्कृतिक पहचान के बीच गहरा टकराव दर्शाती है। इस बात पर भी सवाल उठता है कि क्या कला और सिनेमा की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी फिल्म को पुरस्कार देना सही है जो समाज में बंटवारा और नफरत फैलाती हो। केरल की पहचान सद्भावनापूर्ण और धर्मनिरपेक्ष समाज की, जहां सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में फिल्म को पुरस्कृत करना इस पहचान पर चोट के समान है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और शिक्षा मंत्री का मानना है कि इस तरह की विवादास्पद फिल्मों को सम्मान देने से न केवल केरल बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचता है। फिल्म की वो झूठी बातें जो बिना प्रमाण के लगाई गई हैं देश के समाज को बांटने वाली हो सकती हैं। भारतीय सिनेमा की परंपरा सदैव समाज को जोड़ने, सहिष्णुता और सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली रही है, न कि विभाजन और नफरत फैलाने वाली। जब नेशनल फिल्म अवार्ड जैसी प्रतिष्ठित संस्था किसी फिल्म को अवार्ड देती है तो आशा की जाती है कि वो फिल्म कलात्मकता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएगी, लेकिन द केरल स्टोरी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म के तथ्यों पर कई सवाल उठे जिससे सर्वसम्मति बनना मुश्किल है कि इसे पुरस्कार दिया जाना उचित था। यह विवाद साफ दर्शाता है कि केवल कला की तकनीक या प्रस्तुति के आधार पर पुरस्कार देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि फिल्म के सामाजिक और राजनीतिक संदेश पर भी ध्यान देना जरूरी है। जब कलाकार और पुरस्कार समिति ऐसे फिल्मों का समर्थन करते हैं तो इससे एक गलत संदेश भी जा सकता है कि समाज में विभाजन करना स्वीकार्य है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं बहुत तेजी से फैलीं। कई लोगों ने द रियल केरला स्टोरी और द अननोन केरला स्टोरी जैसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जिसमें केरल की जातीय सद्भाव और मेलजोल की घटनाएं दिखाई गईं ताकि असलियत को सामने लाया जा सके। राजनीतिक स्तर पर अगर फिल्म को लेकर बात की जाए तो बीजेपी ने फिल्म का समर्थन किया था और वहीं कांग्रेस, बीजेपी विरोधी दल, सामाजिक संगठन और आम जनता इसे इतनी नकारात्मक और खतरनाक फिल्म मानते हैं कि इसे सम्मान मिलना दुखद और चिंताजनक घटना है। ये मामला इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या नेशनल फिल्म अवार्ड की जूरी और केंद्र सरकार को अपने निर्णयों में और सावधानी रखनी चाहिए
ताकि कला का सम्मान भी बना रहे और समाज में भाईचारे और एकजुटता को बढ़ावा मिले। अंत में सवाल ये उठता है कि हमें राष्ट्रीय पुरस्कार देते समय केवल तकनीक या कलात्मक गुणवत्ता को ही आधार मानना चाहिए, या साथ ही ये भी देखना चाहिए कि उस फिल्म का सामाजिक प्रभाव क्या होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि द केरल स्टोरी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है, जो कि पिक्चराइजेशन से जुड़ा होता है। जिस तरह की तकनीक, लाइटिंग, मोड ऑफ द सीन, ये तमाम चीजें जो आपने यूज की होती हैं उसे एक तरह से सिनेमेटोग्राफी कहा जाता है। यानी कैमरा वर्क बेसिकली सिनेमेटोग्राफी होता है और तकनीक को देखते हुए इस फिल्म को अवार्ड दिया गया है। बहरहाल समाज में अच्छी सोच, सम्मान और समानता का संदेश फैलाने वाली फिल्मों को ही आगे लाना जरूरी है। इस पूरे विवाद ने भारतीय फिल्म जगत, समाज और राजनीति के बीच गहरे संघर्ष को दिखाया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में जवाबदेही और संवेदनशीलता का बहुत महत्व होता है। इसलिए हमारी उम्मीद होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार समाज की भावनाओं का सम्मान करें और सिनेमा को केवल मनोरंजन का जरिया ना मानकर सामाजिक एकता और सकारात्मक बदलाव का जरिया भी बनाएं। यही देश के हर नागरिक और कलाकार की जिम्मेदारी भी है। मुझे एक तो नेशनल अवार्ड मिलना एक सारियल फीलिंग है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि एक फिल्म मेकर जब जर्नी शुरू करता है और उसके बाद जो चढ़ाव उतराव से, जो रेगुलर स्ट्रगल के अंदर से जाते हुए फाइनली जब उसको एक रिकॉग्निशन मिलता है और वो भी देश की सबसे बड़ी अवार्ड हुई, तो ये एक अभूतपूर्व एक फीलिंग है, एक सारियल फीलिंग है, नो डाउट अबाउट इट। एंड क्या है ना, मेरा जो ये केरला स्टोरी का जो जर्नी है, 10-12 साल जो मेहनत हम लोगों ने सब मिल के किए और फाइनली फिल्म बना, ये एक लगता है कि एक टीम वर्क की विक्ट्री है, एक विंडिकेशन है कि हमने सच को तरसने के लिए सिर्फ बॉम्बे शहर में बैठ के एक फिल्म नहीं बनाए, केरल की गांव शहर घूम घूम के हम लोगों ने तथ्य जुगाड़ करके फाइनली ये फिल्म बनाए। तो इसका एक अलग ही आनंद है जो मैं जिंदगी भर जिसको याद रखूंगा। एक तो बात यह है कि डेडिकेशन वाली जो बात है, केरल की वो सारे लड़कियां जिनकी जिंदगी ये फिल्म बनाने में हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो केरल की वो सारे लड़कियां, आर्षा विद्या समाजम की लड़कियां, इस देश की हर लड़की जिसके साथ अन्याय होता है, जिसके साथ अन्याय के लिए हमारी सोसाइटी अभी भी जो कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठाते हैं, उन सारे लड़कियों के लिए है ये अवार्ड। और मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत उन लोगों के लिए एक मैसेज लेके आए और आगे से लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होंगे। विपुल जी मेरे लिए एक ऐसा शख्स है जो मुझे याद है, ये जब 2018 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था इन द नेम ऑफ लव करके, जो फिल्म जेएनयू में जब स्क्रीनिंग था उसके बाद जेएनयू में बहुत बड़ा हंगामा होता है, रायट होता है उस फिल्म को लेके। उसके बाद मैं बिल्कुल हाल छोड़ दिया था, मेरा हताशा मुझे एनगल्फ कर लिया था, आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। उस समय पे विपुल जी मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान की तरह, बहुत बड़ा एंजल की तरह मेरे जिंदगी में आए और विपुल जी ने जो भरोसा दिखाया, मुझे याद है पहले दिन जब मैंने विपुल जी को स्टोरी सुनाया था फिल्म का, विपुल जी के आंखों में आंसू था। और आप जानते हैं विपुल जी इस देश की एक जाने माने कमर्शियल सिनेमा की एक जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, तो विपुल जी को इस तरह की हटके कहानी की, इस तरह की रियलिस्टिक कहानी को जिस तरह उन्होंने रेस्पॉन्स किए, और उनके लिए दूसरा कोई राय नहीं था, दूसरा कोई बात नहीं था, सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि चलो हम फिल्म बनाते हैं। और कोविड की वजह से 2 साल हमारी बर्बाद हुई, लेकिन कोविड थोड़ा कम होते ही विपुल जी और मैं मिलके ये फिल्म को चेहरा दिया। तो ये क्रेडिट जितना मेरा है उतना ही विपुल जी का क्रेडिट है, उतना ही विपुल जी और हमारी जो पूरे टीम है उनकी क्रेडिट है। तो इसलिए मैं बहुत आभार हूं इन सब की। प्रशांतनु महापात्र को मैं बहुत दिन से जानता हूं। मुझे प्रशांतनु को लगता है इस देश की जितनी सेंसिबल सिनेमाटोग्राफर है उनमें से वो एक है। मेरी पहला फिल्म जो था द अदर वेल्थ, और उसके बाद जो मेरा पहला फीचर फिल्म था द लास्ट मॉन्क, प्रशांतनु उसका भी कैमरामैन था।
और प्रशांत तनु की सेंस, सिनेमा सेंस, विजुअल सेंस, लाइट सेंस को लेके इम्पैरेलल है। मतलब उसकी जो आपने देखा होगा फिल्म में केरल की ग्रीन और केरल की जो अंधेरे की दुनिया को हमने उजागर किया, और उसके साथ लद्दाख की जो डिफिकल्ट टेरेन का जो तालमेल था, पूरे फिल्म को एक विजुअल स्ट्रक्चर में बांधना, ये बहुत डिफिकल्ट काम था। एंड मैं जूरी बोर्ड के ऊपर इतनी ज्यादा मेरा भरोसा बढ़ा, इन्होंने जो जजमेंट दिए हैं कि इतनी सेंसिबली एक विजुअल स्ट्रक्चर को इस फिल्म की खड़ा करना और कहानी को लाइट एंड शैडो में व्यक्त करना, ये एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैमरा वर्क था। एंड प्रशांत तनु मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डिजर्विंग था इस अवार्ड के लिए, और द जूरी बोर्ड हैज डन द जस्टिस। मैंने जो केरला की विक्टिम्स को, जब मैं पहले केरला जाता था 2014-2015 के समय पे, मैंने इन लड़कियों से जब मिलता था, मेरे लिए आंसू रोकना बहुत मुश्किल था। किस हालत में थे जो लोग ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार थे, और मैनिपुलेटिव कन्वर्शन से बाहर आके दोबारा कन्वर्ट करके हिंदुत्व को एक्सेप्ट कर लेने के बाद जो सामाजिक शोषण, सामाजिक बॉयकॉट, फिनेंशियल डिस्ट्रेस में गुजरे थे, वो मैं अपने आंखों से देखा। मुझे अर्षा विद्या समाजम का उन सारे लड़कियों की एक एक कहानी मुझे मालूम है। मुझे वो दृश्य मालूम होता है पहले दिन जब मैंने इन लोगों से चुपके से मिलने गया था। तो आज वो लोग अपना आवाज, बुलंद आवाज देश के सामने रख रहा है, देश की अलग अलग जगह पे जाके अपने कहानियां बयान कर रहा है। मुझे लगता है कि केरला स्टोरी की सक्सेस की एक बहुत बड़ा पहलू है।